नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर की खबर से। उत्तर प्रदेश के माटी पुत्र पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुलायम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ राजनयिक, अनेक बार सांसद, विधायक, 3 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उन्होंने संभाला और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे। तो लंबा राजनीतिक उनका इतिहास और एक ऐसे नेता जो जमीन से जुड़े हुए थे, आम जनता से जुड़कर वो राजनीति करते थे और कड़े फैसले लेने में कभी वो पीछे नहीं हटे। तो ऐसे राजनेता के जाने से निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपने प्रदेश की ओर से मृतक आत्मा की शांति के लिए और दुखी परिवार के ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मंत्री पुत्र बनकर थाना प्रभारी को धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री के पुत्र बताकर थाना प्रभारी को धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो आरोपी युवक अपराधियों को छोड़ने के लिए फोन लगाकर थाना प्रभारी को लगातार धमकी दे रहा था। फिलहाल इस मामले में विजयनगर थाना पुलिस ने खुडैल में रहने वाले आरोपी गोविंद को गिरफ्तारी में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश खंडवा में ईद मिलादुन्नबी पर निकले जुलूस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का आरोप हिंदू संगठनों द्वारा लगाया जा रहा है। इस मामले में हिंदू व मुस्लिम दोनों संगठनों ने कोतवाली थाने में कार्यवाही के लिए ज्ञापन दिया है। खंडवा में ईद मिलादुन्नबी पर निकले जुलूस में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के नारों के बीच में सर तन से जुदा के नारे भी लगने का आरोप हिंदू संगठनों ने लगाया। हालांकि यह नारे इक्का दुक्का बार ही लगे और जुलूस में चल रहे लोगों ने युवकों को समझा दिया। वीडियो में आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन स्पष्ट नारे लगाते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा। जुलूस में लगाए हुए नारों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। इस घटना के बाद दोनों संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों ने पुलिस में शिकायत की है। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज को खंगालने के बाद कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है। अब ये ज्ञापन के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है कि बड़ा बम पे जुलूस निकलते समय कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। उस ज्ञापन में दिए गए तथ्यों और साक्ष्यों का भी आकलन करेंगे और जिन्होंने भी इस तरह की घटनाएं करी हैं उनके खिलाफ वैधानिक गंभीर कार्रवाई करेंगे। किस तरह के नारे लगे? अभी ये स्पष्ट नहीं है, उसमें अभी उसी बात की जांच करनी है क्योंकि उसका तथ्य क्या था, उसका स्वरूप क्या था, इसी बात पे लोग आए थे बारी-बारी से, उनका क्या कहना है? हाँ, उन्होंने भी एक घटना को लेकर के कुछ आवेदन दिया है कि घंटा घर पे कुछ कहा सुनी हुई है। उसको उन्होंने कहा है कि वे भी एक प्रकार से धार्मिक उन बातों का खेद प्रकट किया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो हम उसके भी तथ्य निकालेंगे कि क्या घटना हुई थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पुलिस भी थी मुस्तैद, जरा सी कुछ तू में अवश्य हुई थी, तो उसको हाल के हाल वहीं पर ख़त्म कर दिया गया था। शहर में ईद के त्यौहार के दौरान फिर से आपत्तिजनक नारे लगाए गए। सर तन से जुदा के नारे के साथ साथ हमारे प्रभु श्री राम से संबंधित नारे भी लगाए गए, जिसकी क्लिप हम बुलवा रहे हैं। इसके पूर्व भी इनके त्यौहार में सर तन से जुदा के नारे लग चुके हैं। पूरे देश में इस प्रकार के नारे लगाए गए, जिसके बाद पूरे देश में कई हत्याएं हुई। लोगों ने यही मांग रखी है कि जो उचित कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर राजनांदगांव शहर के मां पाताल भैरवी मंदिर में बर्फानी सेवाश्रम समिति से जुड़े लोगों ने रोगों को दूर करने जड़ी बूटी युक्त खीर का वितरण किया, जिसे ग्रहण करने देश भर से कई राज्यों से हजारों श्वास और दमा के रोगी पहुंचे।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर खुले आसमान के नीचे बनने वाली खीर पर अमृत की जो बूंदें गिरती हैं, उस खीर के सेवन से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। राजनांदगांव स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर में भी शरद पूर्णिमा पर बनाई अमृत रूपी खीर में जड़ी बूटी मिलाकर वितरण किया जा रहा है। दुर्ग जिले के चंद्रखुरी से पहुंचे श्रद्धालु नकुल राम यादव की माने तो यहाँ की जड़ी बूटी युक्त खीर के असर से वह स्वस्थ है। मंदिर समिति से जुड़े लोगों का मानना है कि रोगी को रात भर जागने की सलाह दी जाती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन शरीर में तेज रहे और फिर सुबह 4 बजे खीर के सेवन से रोग से दूर हो सके। हूँ चंद्रखुरी ग्राम से आया हूँ, दुर्ग से 7 किलो आगे से। इसके पहले भी आए? हाँ, 1 साल पहले, ये दूसरा साल दवाई काम किया? दवाई काम किया। हाँ। मेरा नाम नकुल राम यादव, ग्राम चंद्रखुरी, जिला दुर्ग। यहाँ आदरणीय पूज्य ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी के आशीर्वाद से यहाँ पर सांस दमा के जो रोगी हैं उनके लिए दवाइयों का वितरण किया जाता है। ये लगभग 1995 के आसपास से शुरू हुआ है और धीरे धीरे यहाँ हज़ारों लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। और सिर्फ राजनांदगांव के आसपास ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा और आसपास के जितने प्रदेश हैं वहाँ से भी श्रद्धालु जो है यहाँ दवाइयों के लिए आते हैं और इनको निरंतर इसमें लाभ की प्राप्ति हो रही है। अधिकांश ऐसे लोग भी मिलते हैं हमको जिन्होंने ये बताया कि दवा लेने के बाद उनको साल भर किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दवा कैसे सेवन करते हैं, क्या करता है? हाँ, ये दवाइयाँ जो है मूल रूप से जड़ी बूटियों से बनाई गई है और इस दवा का नियम यह है कि रात भर जागना होता है और जागने के बाद सवेरे 4 से 6 के बीच में दवा का वितरण किया जाता है। और इस दवा को लेने के बाद में 2-3 घंटे हम ये लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो ना सोएं। उससे क्या होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज़ होता है और दवाइयाँ अपना असर करती हैं। क्या क्या परहेज रहता है? इन दवाइयों में मूल रूप से जो है जो ठंडी करने वाली चीज़ें हैं, जैसे बैगन है, मूली है, इस टाइप की चीज़ों को, कुछ खटाई की चीज़ों को खाने से मना किया जाता है। और ये दवाइयाँ जो है अगर कोई परहेज से और नियम से लें तो शायद 1 या 2 बार में उनको फिर दोबारा दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। मंदिर बर्फानी आश्रम राजनांदगांव में शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर रात भर कार्यक्रम होता है और हजारों लोग देश विदेश से आते हैं और यहाँ पर रात में इनको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अस्थमा, श्वास रोग दवाइयाँ जो है कई प्रकार की दी जाती है। जिसमें संतानहीन है उनको भी दवाइयाँ मिलती हैं, जिनको श्वास दमा की बीमारी है, तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, वो अस्थमा, उनको भी दवा मिलती है। और बर्फानी दादा की कृपा से और माता रानी की कृपा से लोग यहाँ पर की दवा से स्वस्थ होते हैं। तो भरपूर आस्था लोगों में है और लोग अपना यहाँ पर आके अपने शरीर को, जो रोगी हैं, जो रोग है, उसको हटाने के लिए यहाँ की दवाइयाँ प्रसाद के रूप में लेकर और उसको लेते हैं, जिससे उन निरोग होते हैं। बहुत सारे लोग, हजारों लोग स्वस्थ होते हैं। तो ये बर्फानी दादाजी और माता रानी की कृपा है, जिसमें दवाई लेने के बाद में रात भर पहले जगना पड़ता है और दवाई लेने के बाद 2-2.5 घंटे तक के पानी या कुछ भी चीज़ खाना पीना नहीं है। और उसके बाद में 3 हफ्ते तक के इमली, मुनगा, भाटा और किसी प्रकार की खटाई जो है वो नहीं खाना है। ऐसे कुछ परहेज भी बताए जाते हैं। जो परहेज यदि लेते हैं लोग तो निश्चित रूप से कृपा होती है माता रानी की और लोग ठीक होते हैं। और ये विगत 20-22 वर्षों से चला जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 740005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट
टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बेमेतरा की खबरों से। बेमेतरा शहर के वार्ड नंबर 15 के रहवासी पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां नगर पालिका परिषद टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति कर रही है। बेमेतरा नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 15 के रहवासियों को पेयजल की समस्या के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां बोरवेल पिछले कई दिनों से खराब है। वार्डवासियों ने कई बार वार्ड के पार्षद को बोरवेल को बनाने के लिए मांग की, लेकिन पार्षद ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड के लोगों को टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिलने के चलते वार्डवासी परेशान हैं। पानी की समस्या है, नल 3 दिन हो गए बंद है और ये नाली उली के बस के है दादा, कुछ नहीं है हमारे में। बॉलीवुड कलाकार किशोर कुमार की जन्म स्थली खंडवा में बॉलीवुड के कलाकारों को मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग राष्ट्रीय किशोर कुमार का अलंकरण सम्मान देगा, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग खंडवा में 3 साल के किशोर कुमार अलंकरण सम्मान अलग अलग कलाकारों को देने जा रहा है, जहां 2019 का किशोर अलंकरण सम्मान फिल्म पटकथाकार अशोक मिश्रा, 2020 का फिल्म गीत लेखक अमिताभ भट्टाचार्य और 2021 का अलंकरण सम्मान फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर किशोर कुमार की समाधि स्थल पर देश भर से किशोर प्रेमी आते हैं। यहाँ किशोर दा को सुरमई श्रद्धांजलि दी जाती है। फिलहाल संस्कृति विभाग ने आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। क्योंकि पिछले 3 वर्षों से आचार संहिता, चुनाव और 2 वर्ष कोरोना के चलते यह कार्यक्रम निरस्त हो गया था और यह कार्यक्रम खंडवा में नहीं हो पाया था। लेकिन इस वर्ष संस्कृति विभाग और मध्य प्रदेश शासन ने जितने भी कलाकारों के जो पुरस्कार होते हैं घोषणा करते हुए उनके कार्यक्रमों को शुरू किया है। साथ ही इस वर्ष जो किशोर दा का जो सम्मान पुरस्कार है वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए पटकथाकार अशोक मिश्रा और लेखक निर्देशक गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के साथ ही कश्मीर फाइल के निर्माता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री मुंबई को दिया जाना है। ये तीनों कलाकार खंडवा पर आकर यहाँ पर 13 अक्टूबर के कार्यक्रम में सम्मानित होंगे। साथ ही देश के एक महान गायक कलाकार देवीजी शाह जो गीतों भरी संगीतमय निशा की प्रस्तुति देंगे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग का यह सराहनीय कदम है कि 3 साल बाद फिर से ये कार्यक्रम यहाँ शुरू होने जा रहा है और ये कदम बहुत स्वागत योग्य है। कोरोना के 2 साल बाद वापस से संस्कृति मंत्रालय जागा और किशोर का कार्यक्रम 13 अक्टूबर को यहाँ अलंकरण किया जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम चाह रहे थे कि 2 साल के बाद होने वाला आयोजन बहुत वृहद हो, लेकिन उसे एक हाल में सीमित कर दिया। यानी कुछ लोग बैठकर किशोर दा को श्रद्धांजलि देकर 3 प्रतिष्ठित हस्तियों को पुरस्कार दे देंगे। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि किशोर कुमार के नाम से एक छोटा सा भी आयोजन हम खंडवा में करते हैं तो 2 से 5 हज़ार पब्लिक उसमें उपस्थित होती है और 13 अक्टूबर पर तो 8 से 10 हज़ार लोगों के हर बार आते ही आते हैं। लेकिन इस बार उस हॉल में जहां 500-600 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, वहां पर इस कार्यक्रम को करना मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है कि किशोर दा के साथ ये न्याय नहीं है। उस जैसी हस्ती का आयोजन पब्लिक के लिए, जनता के लिए आम होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन का कि कम से कम 13 अक्टूबर को कुछ हो तो रहा है। बालोद जिला के मंचुआ थाना क्षेत्र में बिजली बंद होने के कारण वहां पदस्थ एएसआई ने सब स्टेशन में घुस बिजली विभाग के जेई को गाली गलौज कर थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले में जेई ने एएसआई के नशे में होने का आरोप लगाया है। 33 केवी बिजली लाइन में फॉल्ट आने के बाद बालोद जिला के मंचुआ थाना क्षेत्र में लाइट बंद हो गया, जिसके बाद वहां पदस्थ एएसआई को 2 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ सब स्टेशन पहुंच गए, जहां एएसआई के कनिष्ठ अभियंता से गाली गलौज कर उसे थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित जेई ने एएसआई पर नशे में होने का आरोप लगाया। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर और एसपी से की गई।
एएसआई के जेई को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कल जूना पानी क्षेत्र में 33 केवी लाइन ब्रेकडाउन था। वहां पर मैं अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश से लाइन स्टाफ के साथ लाइन सुधार करने के लिए गया हुआ था। 33 केवी लाइन में सुधार होने के पश्चात हम लोग बस्ती फीडर को ठीक कर रहे थे। 2 बस्ती फीडर चालू हो गया था। एक बस्ती फीडर लाइन में खराबी के कारण ब्रेकडाउन दिखा रहा था, जिसको मेरे सभी स्टाफ फील्ड पे सुधार के लिए गए हुए थे। मैं जूना पानी सब स्टेशन में ऑपरेटर के साथ था। उसी समय मंचुआ थाना से पुलिस के 3 कर्मचारी आए और इस बंद के लिए मेरे को पूछने लगे। मैं जैसे ही उनको समझाने की कोशिश किया, वो मेरे साथ माँ बहन की गाली करने लगे और मुझे हाथापाई भी किया। वो 3 लोग थे, उसमें जो मेरे साथ हाथापाई किया वो बनियान और चड्डा बस पहने थे। वो उसके मुंह से बदबू आ रही थी और वो नशे की हालत में लग रहा था। वो उनका नाम भांडेकर बता रहे हैं, दुलार राम भांडेकर। ये सारे कार्यपालन अभियंता संभाग बालोद कल हमारे संभाग के अंतर्गत जो सब स्टेशन जुन्ना पानी है वहाँ लाइन फॉल्ट होने पे हमारे स्टाफ, हमारे सब इंजीनियर द्वारा पेट्रोलिंग किया जा रहा था और पेट्रोलिंग करके लाइन चालू भी हो गई थी। तो उसी दौरान मंचुआ थाने के जो टीआई और उनके जो 2 आरक्षक थे वहाँ पहुँचे और हमारे सब स्टेशन के अंदर प्रतिबंधित एरिया के अंदर हमारे जेई साहब को झूमाझटकी करके थप्पड़ जड़ दिए और वहाँ से निकल गए। और जिसके खिलाफ हमारे पूरे अभियंता संघ, कर्मचारी बंद सभी आए हैं एफआईआर करने के लिए, लेकिन यहाँ एफआईआर नहीं किया जा रहा है। बहरहाल घटना के बाद जिले के एसपी जितेंद्र कुमार ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो होने के बाद एएसआई को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले में जांच के बाद वैधानिक कानूनी कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाया है। बालोद से इंडियन न्यूज के लिए किशोर साहू की रिपोर्ट। अंबिकापुर शहर में एक महिला बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रही थी, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अंबिकापुर के एक निजी हॉस्पिटल के पास एक संदिग्ध महिला दिन दहाड़े बच्ची को उठाकर ले जा रही थी, लेकिन बच्ची के चिल्लाने पर महिला चोर का प्रयास असफल हो गया। मोहल्ले वासियों की माने तो घर के सामने खेल रही बच्ची को महिला ने चॉकलेट देने का लालच देकर पास बुलाया और भगाने की तैयारी कर रही थी। फिलहाल आसपास के लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में चाकूबाजी मामले में एक युवक की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक अपचारी बालक भी शामिल है। बालको थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में नवरात्र पर गरबा का खुशनुमा पल उस वक्त मातम में बदल गया था जब भीड़ में 2 पक्षों के बीच विवाद में एक युवक की मौत हो गई थी। यहां देर रात हुई चाकूबाजी से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस मामले को लेकर मृतक पक्ष ने थाने में कार्यवाही की मांग को लेकर घेराव किया। फिलहाल थाने के घेराव के बाद पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि अवैध नशे के कारोबार के चलते क्षेत्र में हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बालको थाना क्षेत्र में एक जहाँ पे गरबा का कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें से एक पक्ष के द्वारा चाकू से हमला करने पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात इसमें अपराध कायम किया गया है बालको थाना में। और तत्परता से इसमें सारे एंगलों को जांच करते हुए पुलिस में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 5 आरोपी है और एक अपचारी है और सभी को रिमांड में पुलिस भेजा जा रहा है, पुलिस रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। साथ ही अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है, जो संबंधित है उसका भी कथन लिखित किया जा रहा है। देखिए, इसमें लगातार हमारी कार्रवाई हो रही है, खासकर जितने भी अवैध प्रकार के जो भी नशे में जो लिप्त है उसमें सभी जगह लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे जिसमें अवैध शराब हो, गांजा हो या टैबलेट्स हो। आने वाले समय भी लगातार इसमें कार्रवाई की जाएगी और ये प्रथम प्राथमिकता के आधार पर जिला पुलिस इसको ले रही है और एक अभियान के तहत इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।